नमस्कार साथियों। मेरे एक दोस्त ने बताया कि मेरे पास यार 50 लाख जैसी अमाउंट अभी आने वाली है, तो 50 लाख रुपए का मैं क्या करूं, एफडी करा दूं क्या। मैं बोला भाई एफडी के अंदर कितना ब्याज मिलता है। एफडी के अंदर मिलता है, अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो 4.5% से लेके 5.5% तक एफडी के अंदर ब्याज मिल जाता है। लेकिन क्या ये इनफ है? क्या ये आपके रिसेशन का जो दर है उसको बीट कर पा रहा है? अभी रिसेशन कितना चल रहा है? 7%। मतलब कि आप जो रिटर्न ले रहे हो वो मिनिमम 7% होना चाहिए। यानी कि एफडी के अंदर में आपका तो लॉस हो रहा है भैया, आपका तो 2.5% जैसा लॉस हो रहा है। तो क्या एफडी सही है? या फिर एक स्मार्ट पीपल है, एक स्मार्ट ग्रुप ऑफ पीपल है जो एसडब्ल्यूपी की नई परिभाषा जानते हैं। मैंने बहुत वीडियो बनाया एसडब्ल्यूपी के ऊपर में। क्या आपको पता है कि आप एफडी के से ज्यादा रिटर्न एसडब्ल्यूपी से ले सकते हैं? तो आज हम ये वीडियो के अंदर कंपेयर करेंगे कि आपका पैसा एफडी में लगाना चाहिए या एसडब्ल्यूपी में लगाना चाहिए रेगुलर इनकम पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिदत। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आज आपको बेसिक फैक्ट्स बताऊंगा कि एफडी और एसडब्ल्यूपी में क्या अंतर है और किस में ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा, किस में आपका टैक्स ज्यादा बचेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एफडी क्या है। एफडी आपका पैसा जो है उसके अंदर आप जब लगाते हो तो आपका पैसा कुछ टाइम के लिए लॉक इन हो जाता है, जितना टाइम आप उसमें बताते हैं। मान लीजिए किसी ने 6 महीना लगाया, किसी ने 1 साल लगाया, किसी ने 2 साल लगाया, तो आपका पैसा उस टाइम तक लॉक इन रहेगा। अगर आप उस टाइम से पहले पैसा निकालोगे तो आपको पेनल्टी लगेगा। पहली चीज तो ये। दूसरा चीज है, इसमें जो ब्याज मिलता है वो ब्याज जो रहता है 4.5 से लेके 5.5%, कुछ बैंक तक देती है। तो ब्याज जो है वो रिसेशन से कम है। तो सबसे थंब रूल पॉइंट में जब सब लोगों को बताता हूं कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो ये देखिए कि रिसेशन से ज्यादा रिटर्न है या कम रिटर्न है। अगर कम रिटर्न है तो वो इन्वेस्टमेंट बेस्ट नहीं है आपके लिए। तो आज के दिन में जो रिसेशन चल रहा है 7% है, तो आज के दिन में एफडी सही नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी दूसरी साइड में देखेंगे एसडब्ल्यूपी, तो यहां पे लॉक इन पहली चीज तो कोई रहती नहीं है। आप जब चाहे तब चालू करा सकते हैं, जब चाहिए तब बंद करा सकते हैं, जितना एसडब्ल्यूपी चाहिए उतना निकाल सकते हैं और एसडब्ल्यूपी का अमाउंट भी चेंज कर सकते हैं। आप मंथली एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, ईयरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं। तो उसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जो आपको एफडी में नहीं मिलती है। तो यहां पे एक तो लॉक इन की बात हो गई। दूसरी बात करते हैं वो है जो इंटरेस्ट है या आप बोल सकते हैं जो रिटर्न है कितना मिलता है। तो ये पूरा चीज डिपेंडेंट है कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो वो डैप इंस्ट्रूमेंट को पसंद करते हैं, डैप म्यूचुअल फंड को पसंद करते हैं, जिसके अंदर आराम से आपको 5.5 से 6%, कुछ म्यूचुअल फंड है जिसमें 7 से 8% का भी रिटर्न मिल जाता है आराम से, क्योंकि उसमें पूरा जो पैसा होता है वो इक्विटी में लगा हुआ नहीं रहता है। तो इसके कारण जो मार्केट से उससे यहां पे पूरा बचाव होता है और आपका पैसा जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगता है, तो वहां पे पैसे डूबने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन उसमें वो टाइप का ग्रोथ नहीं मिलता जिस टाइप का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलता है। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। अभी 2 दिन पहले एक विजिटर ने मुझे कमेंट करके बताया कि भाई साहब मैंने 2020 में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसने 50 लाख रुपए लगाए, वो 50 लाख में 30,000 रुपए की उसने एसडब्ल्यूपी चालू की, यानी कि मंथली उसको 30,000 रुपए की एक जो सैलरी है, आप बोल सकते हैं सैलरी मिलनी चालू हो गई उसमें से। और आज के दिन में 2022 में आज के दिन में वो 50 लाख के हो गए हैं 67 लाख, यानी कि 17 लाख बढ़ गए। उसके कॉर्पस में 17 लाख बढ़ गए। साथ में वो पर मंथ 30,000 रुपए की एसडब्ल्यूपी भी करा रहा है, यानी कि 30,000 रुपए की सैलरी भी उसको मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि एसडब्ल्यूपी अगर सही से चले, सही फंड अगर सिलेक्ट करें तो उसमें कितना बड़ा फायदा है। एसडब्ल्यूपी तभी काम करती है जब लॉन्ग टर्म में आप लगाते हैं पैसा, तभी काम करती है। और मैंने एसडब्ल्यूपी के ऊपर बहुत वीडियो बनाया जिसमें आपको टेक्निकली समझा है कि कितना % का एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका आधा अगर आप एसडब्ल्यूपी करेंगे तो आपका कॉर्पस भी बढ़ेगा और आपको एक अच्छा इनकम, मंथली इनकम भी मिलता रहेगा। तो ये तो हो गई रिटर्न की बात, लॉक इन की बात। अब दूसरी बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टैक्स। किसमें कितना टैक्स लगता है? ऐसा तो नहीं रिटर्न ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा लग रहा है। तो यहां पे भी एक मजेदार बात यह है कि जो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी के अंदर पैसा डालते हैं, उसमें जितना भी मुनाफा होता है आपका या जितना भी रिटर्न मिलता है वो पूरा का पूरा आपका इनकम गिना जाता है। तो अगर मान लीजिए आप 30% टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो आपको मान लीजिए 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, उस रिटर्न मिला है, तो उसमें से
30% सीधा कट जाएगा, यानी कि 3,000 रुपए आपको सीधे गवर्नमेंट को दे देने, तो पूरी इनकम गिनी जाती है। लेकिन एसडब्ल्यूपी में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए एसडब्ल्यूपी मजेदार है। एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि एसडब्ल्यूपी में अगर 1 साल के अंदर आपने कुछ भी कैपिटल गेन किया और वो पैसा आपने निकाला तो आपको 15% चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म में गए, यानी कि 1 साल के बाद में आपका जो भी कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है वो अगर आप निकालते हैं तो 1 लाख तक पूरा फ्री है, 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना। कैपिटल गेन के ऊपर में, विड्रॉल के ऊपर नहीं। आप जितना विड्रॉ कर रहे हैं उसमें कितना कैपिटल गेन है वो 1 लाख तक जब तक है तब तक आपको 1 रुपया नहीं देना। 1 लाख से ऊपर जब वो जाएगा तब आपको 10% देना है। यानी कि मान लीजिए कि आपने पूरे साल में 2 लाख रुपए निकाले, ठीक है, 2 लाख रुपए में से 1 लाख आपका खुद का पैसा है और वो 1 लाख से आपको जो रिटर्न जनरेट हुआ वो 1 लाख हुआ, तो वो 1 लाख पे कुछ नहीं देना, मतलब वो 2 लाख रुपए आपके टैक्स फ्री हो गए। अगर वो 2 लाख में से मान लीजिए कि 50,000 ही आपके पैसे हैं और 1.5 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन है, तो आपको 1 लाख पे कुछ नहीं देना, ऊपर का जो 50,000 है उस पर 10% यानी कि 5,000 रुपए टैक्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि टैक्स बेनिफिट भी बहुत अच्छा एसडब्ल्यूपी के अंदर आपको फायदा देने वाला है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एफडी खराब है, एफडी में आपको पैसा नहीं डालना चाहिए। एफडी में किसको पैसा डालना चाहिए? जिसका शॉर्ट टर्म प्लान है, शॉर्ट टर्म गोल है, यानी कि यार मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं लेकिन मुझे 2-3 महीने बाद या 5 या 6 महीने बाद इमीडिएटली जरूर है, ऐसे लोगों को डाल देना चाहिए। क्योंकि बैंक में आप पैसे को सड़ाएंगे 2%, 1.5% ब्याज मिलेगा, उससे तो अच्छा ही यार 2-3% आपको एफडी में ज्यादा ब्याज मिलेगा। ऐसे लोगों को वहां पे पैसे डालने चाहिए। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, क्योंकि मुझे कॉल आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि यार मेरा 3 साल से मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, एवरी ईयर मुझे 20-22 हजार रुपए ब्याज आ रहा है, तो यार उस पैसे का क्या होगा यार। मतलब लोग भी बोलते हैं कि यार बैंक में जो पैसा सड़ रहा है आपका वो पूरा का पूरा आपका वेस्ट ऑफ मनी है। क्योंकि 7% आपको जो बोला ना, 7% आपकी महंगाई दर बढ़ रही है। अगर आपको 2% इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि आप 5% अपना पैसे का वैल्यूएशन गवा रहे हो। तो आपको सिंपली ऐसे पैसे जो आपको इमीडिएट नहीं चाहिए, जो लॉन्ग टर्म का प्लान है या 2 साल 1 साल तक आप होल्ड कर सकते हैं, ऐसे पैसे को आपको म्यूचुअल फंड में लगा देना चाहिए। और अगर आप उसमें से एसडब्ल्यूपी भी कराना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिए। एसडब्ल्यूपी कभी भी शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता है। मिनिमम आप 5 साल से ऊपर का टाइम लीजिए और एसडब्ल्यूपी कराइए। एसडब्ल्यूपी को एग्रेसिव कभी मत करिए। एसडब्ल्यूपी को जितना इंटरेस्ट पर साल का आप प्लान कर रहे हो, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, उसका आधा निकालिए एवरी मंथ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताऊं, मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने डाले हैं, तो 1 लाख का 12% अगर मैं एक इंटरेस्ट रेट पकड़ के चलता हूं, रिटर्न रेट मैं 12% अगर एक्सपेक्ट करता हूं तो 6% मुझे निकालना है, यानी 6,000 रुपए सालाना मुझे निकालना है। उसका 12 डिवाइड बाय 12 करूंगा तो पर मंथ मुझे 500 रुपए निकालना है। 1 लाख रुपए पे पर मंथ मुझे 500 रुपए निकालना है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होता है। तो यहां पे सिंपली आपको मैंने बताया कि एफडी और एसडब्ल्यूपी में क्या डिफरेंस है, क्या अच्छा है आपके लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए, और कौन सा चीज आपका कॉर्पस भी बढ़ाएगा और आपको एक अच्छा मंथली इनकम भी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों अभी का मार्केट कंडीशन इतना जबरदस्त है कि आपको अभी से इन्वेस्टमेंट चालू कर देना चाहिए अगर आपने नहीं किया है तो। लॉन्ग टर्म वाले ही मेरे साथ जुड़े, शॉर्ट टर्म वाले या इंट्राडे वाले मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन, यही हमारा मोटो है और यही चीज मैं बार बार आपको समझाता हूं। तो आपके पास अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में देखिए, आपको ज़ेरोधा का लिंक मिलेगा। क्योंकि मैं खुद पर्सनली ज़ेरोधा यूज करता हूं, इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूं। बहुत ही सिंपल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है ज़ेरोधा यूज करने में, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो जल्दी से इस मार्केट कंडीशन का लाभ उठाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए और जल्दी से इन्वेस्टमेंट चालू करिए। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर देना। साथ में ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड न्यूज हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो नीचे वाला जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। साइड में बाजू में आपको एक घंटा दिख रहा होगा, घंटे को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिलते रहे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।